सुखी। अब परमार्थ का रूप है कि भूखे ने भोजन देना भी परमार्थ है, प्यासे ने पानी पिलाना भी परमार्थ है, कपड़ों देना भी परमार्थ है, कन्यादान भी परमार्थ है, भूमि दान भी परमार्थ है, गौदान भी परमार्थ है, और एक अपना भक्ति दान है वो भी परमार्थ है। तो 8 प्रकार का दान है। दान को अर्थ या करे अपने कई गुना वापिस मिल जाए, लेकिन भक्ति दान से जीव को जन्म न मरना मिटे। सबसे बड़ी चीज बताइए भक्ति दान, और भक्ति दान से जीव अबार भी सुखी हुए न आगे भी सुखी हुए। अब जैसे अपने 4 पुरुषार्थ, तो पहला पुरुषार्थ है अर्थ माया, कि मनुष्य माया रे वास्ते काफी पुरुषार्थ करे। और पुरुषार्थ भी शरीर है जब तक है, शरीर के साथ भी वो पुरुषार्थ है जब वो नष्ट हो जाए। तुलसीदास जी कहीं लिखियो, अरब खरब धन है उदय अस्त नो राज, तुलसी निज मरण है सो आवे कई काज। अपन जिंदगी भर कितनी भी माया कमाई, लेकिन शरीर छूटने के बाद में कोई काम नहीं आया। तो शरीर थको है जब भले पुरुषार्थ है रोटी कपड़ों व्यवस्था हो जाओ। दूसरो पुरुषार्थ है धर्म, तो धर्म भी जीव रे साथ दिया कर, पर धर्म री भी हद है। ज्यादा ज्यादा अच्छो पुण्य है तो स्वर्ग लोक में जाओ, काफी समय तक रहो, बाद में अंदर है जब पाचो मृत्यु लोक में आना। अब शास्त्रों में बतावे के स्वर्ग भोग करके मृत्यु लोक में आवे, नरक भोग करके मृत्यु लोक में आवे। अब स्वर्ग में आयोडरा आदमी रा कई लक्षण है और नरक में आयोडरा कई लक्षण है। तो शास्त्र में गुण बतावे, स्वर्ग शैतानी जीव लोको चतुर्चिदानी वसंती, दान प्रसंगो मधुर वाणी देव पूजा ब्राह्मण सत्कार। जन्म से भी स्वाभाविक जीवों के अंदर 4 गुण है, तो ये बतावे के सर्गों आयोडरा गुण है। पहले अपने घर के अंदर कोई भी आवे हाथ उत्तर देना दान प्रसंग को। अब दूसरो लक्षण बतायो मीठी बाणी बोलनी। कोई आदमी ने देवे तो ही 2 बात होना दिया करे। प्रेम देवे, भगवान गीता में कहीं गयो, श्रद्धा से दिया हुआ दान, श्रद्धा से जपा हुआ जप, और बिना श्रद्धा कोई भी काम करे तो मूल्य नहीं बताए। ज्यादा करके श्रद्धा और मूल्य बतायो। दान प्रसंग को मधुर वाणी देव पूजा। अपने शास्त्र में 5 देवता ईश्वर कोटि है। ब्रह्मा जी 5 में नहीं लिया है, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश, ये 5 देवता है ईश्वर कोटि में। तो अपने घर के अंदर नहा धो करके सुबह शाम कोई भी भगवान की पूजा करे। और तीसरा गुण बताइए, दान प्रसंग को मधुर वाणी देव पूजा ब्राह्मण सत्कार। और कोई भी विद्वान है ब्राह्मण है उनको आदर। ये 4 गुण जिस मनुष्य के अंदर है वो स्वर्ग भोग करके मृत्यु लोक में आए। अब नरकड़ का ही लक्षण दिया, अत्यंत को कटुचे वाणी, के बिना एक कारण क्रोधी रहना 24 घंटा। और नरक नो आइडरो पहलो लक्षण अत्यंत को कटुचे वाणी, वाणी खराब बोलनी। घर के टाबरों ने गाड़ियों काटे, पड़ोसियों ने काटे। शास्त्र कहीं कहवे, मधुर वचन ओस्ती कुटक वचन तीर, श्रवण द्वार होई संसरे साले सकल शरीर।
एक मीठी वाणी है जो अमृत रो काम करे और कड़वी वाणी तीर को काम करे। मैं बताए अत्यंत को कटु चे वाणी सौ जने सु वैर, अपने परिवार के हाथे विरोध रखना। सौ जने सु वैर, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा। हमेशा बेड़ो बेटो रे अणो टोनो वेजन के हूं तो थारा आलू और खोटे काम करने वाला रहो तो उठ बैठ कर खुद ही खोटा करी और दालदरी रहना। ये गुण जिस मनुष्य के अंदर घटित हुए वो नरक भोग करके मनुष्य के अंदर आइडो है। तो स्वर्ग भी मान लो आखिरी पुण्य है वो खत्म हो जाए। अब तीसरो पुरुषार्थ बताओ काम। अब काम रो अर्थ है अपने मकान में गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर ये भी शरीर के साथ खत्म हो जाए। अपन कितो भी साधन कियो शरीर छूटी सारा साधन छूट जाए। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, परमात्मा की प्राप्ति। अब मोक्ष अलग अलग शास्त्र में बात बतावे। कोई तो बतावे कि परमात्मा हाथ है एक हो जावे उसका नाम ही मोक्ष है। कोई बतावे दुख को छूटने को नाम मोक्ष है। कोई के बैकुंठ में ले जावे पर वो मोक्ष है। पर वेदांत के अंदर मोक्ष की परिभाषा है सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। कि मनुष्य के अंदर सब दुखों से मनुष्य छूट जावे और परमात्मा की प्राप्ति हो जावे उसका नाम है मोक्ष। और यहाँ में शब्दरी परिभाषा करने मोह ने खत्म करने को नाम मोक्ष। संसार में जीव ने मोह बहुत दिया। रामायण के अंदर दो जगह मोह की परिभाषा करी। मोह सकल व्याधि करो मूला उपजई संशय बहु सोड़ा। सभी दुखों रो मूल है मोह। पचे मनुष्य संसार में पाप करे तो मोह रे कारण किया। मोह बस नर करे अद नाना स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मोह में आकर के पाप करे ये लोग भी नष्ट कर दे पर लोग भी नष्ट कर दे। तो एडवांस में लियो है कि चौथे पुरुषार्थ करने वाला जीव है कम। तीन पुरुषार्थ करने वाला तो काफी है। धन भी कमावे धर्म भी करे और अपने साधन कोई भी मकान गाड़ी घोड़ा बनावे। पर कल्याण के वास्ते कहे जना तो मनुष्य पहली बात है एक मन टाइम ही कौन। और आखिरी कहीं है चाहे आज करो चाहे काल करो चाहे कोटि कल्प बाद करो। आखिरी परमात्मा रो भजन किए बिना कल्याण नहीं। भावे आज भावे काल भावे कोटि कल्प बाद। चाहे आज कर ले चाहे काल कर ले चाहे कोटि कल्प बीतने के बाद में कर ले। कि 84 रे गेड़ू बाहर निकलने रे वास्ते और मनुष्य शरीर अपने भी वो मनुष्य शरीर बारंबार मिलने वाला नहीं। शास्त्र में आवे बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा। के देवता ने भी मनुष्य शरीर दुर्लभ। तो कई चीजें दुर्लभ बताइए। मानुष जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ सतगुरु संग, दुर्लभ ज्ञान वैराग है, दुर्लभ रहना एक। पहले बात तो मनुष्य को शरीर मिलना भी दुर्लभ और मनुष्य को शरीर मिल जावे तो गुरु को संग मिलना दुर्लभ है। अच्छा गुरु को संग भी मिल जावे तो ज्ञान वैराग्य पैदा होना दुर्लभ। और ज्ञान वैराग्य पैदा हो जावे तो धारा पर अपना जिंदगी पर चलना और ही दुर्लभ रहना एक रंग। क्योंकि संसार के अंदर कुछ समय तक परमात्मा रो भजन करें धीरे धीरे उन्हें छोड़ दो। कर कर संगत साधकी सब नर फीका होई। पीली पाटियों उतरे नानक के एकन के दो। क्योंकि अबार वर्तमान में भौतिक सुख ही भजन में कोई मिलने वाला नहीं। भजन को सुख है परिणाम। भगवान गीता में कहीं कहे कि संसार को सुख तो भोग काल अमृत है परिणाम जैर। और भगवान के भक्ति को पहले जर जैसी प्रतीति हुए लेकिन परिणाम अमृत। तो
आपने हमेशा आगे परिणाम देखना पड़े कि मैं वो काम कर रहा हूँ इनो परिणाम काई। तो मनुष्य ने अच्छो परिणाम आवे जब वो काम करना चाहिए। और भगवान के भक्ति को परिणाम शास्त्र यूं कहवे, जीवत जोगी माया जोड़ी मुंह पीछे माणी, खोजिया खबर पड़े घट भीतर जोगा राम की बाणी। तो पहले आप तपस्या करो, जीवन को संयम रखो, लेकिन अबार अपन वो दुखदायी होते हुए भी परिणाम अमृत। तो अपन परिणाम देखना पड़े कि जैसे जल्दी उठना थोड़ो बोरो लागे, लेकिन शास्त्र कहवे सुबह रो जको 4 बजे रो स्नान है, सोने की थाली और मेरो डिगलो 4 बजे रो स्नान है, जको 4 बजे रो भजन है वो 1000 गुना जावे। अबार आप 1000 नाम लेवो, सुबह 1 नाम लेवो तो 1000 गुना प्रभाव डाले सुबह रो। लेकिन सुबह मीठी नींद आवे जना कहीं है कि भगवान के भजन में लागे को। तो इन वास्ते सुबह जल्दी उठने को प्रयत्न करना, जल्दी स्नान करना। पचे दूसरों बताया कि चंदरी थाली और कुछ माँ है जो अच्छी चीज, और दिनों के पचे हिनन करे जब लोरो कुंडो है कोई लोर है एड़ो शास्त्र में आवे। तो जल्दी कोई भी उठ करके परमात्मा रो भजन करे, स्नान करे, उन्हें विशेष लाभ दिया। कहतो भी है कि एक घड़ी दिन उगो पहली जे जिग्या मुख राम रटे, पर्वत से मोटा पाप नारायण के नाम से कटे। तो सुबह आप शपथ ऋषियों पर चले और सनकादि ऋषियों शिवजी रो कोरो चले, मैं आशीर्वाद दिया। नींद लेवे तो नींद बढ़े, भजन करे तो भजन बढ़े, संसार को दूसरों काम करे तो वो बढ़े, और आशीर्वाद मिलिया करे। और भजन करने वाले को हमेशा जल्दी उठ, और पहलो लक्षण इन वास्ते बता के परमार्थ के कारण है। तो भगवान खुद मनुष्य के रूप में आकर के जीवन उपदेवे तुम अच्छे काम करो।